हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में जो कि रिवीजन सीरीज़ है ECGCPO और RBI ग्रेड बी के लिए, उसमें हम जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज हुई हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी वरुणा एक्सरसाइज है, जो कि जिसका कि 20th एडिशन था और जो इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी के फ्रेंच नेवी के बीच हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? अरेबियन सी में हुई थी। ठीक है, तो देखो, जब भी हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेस की, तो उसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले तो उसका नाम, उसके बाद उसका एडिशन, उसके बाद वो किन दो देशों के बीच या दो से ज़्यादा देशों के बीच हो रही है, कहाँ पर हुई है। ठीक है, और ये भी याद रखना होगा कि नेवल एक्सरसाइज है या फिर आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, या आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, ये भी पता करना होगा। तो वरुणा जो है आपकी नेवल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी की है। ठीक, फ्रांस के साथ होती है। 20th एडिशन अरेबियन सी में इस बार हुई थी। इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज, उसका की 9th एडिशन था। और कहाँ पर हुई है? आपकी बकलो, हिमाचल प्रदेश, HP हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद कृपाण शक्ति। कृपाण शक्ति जो है आपकी इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स ने के बीच में हुई थी ये। और कहाँ पर हुई? टीस्टा फील्ड फायरिंग रेंजेस, TFFR, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में हुई। ठीक है, तो कृपाण शक्ति इंडियन आर्मी की ही है, मतलब उनकी इंटरनली एक एक्सरसाइज थी। ठीक है, नेट पोल रेक्स 8, ठीक है, इसको बोलते हैं ये ICG की है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज। इसका 8th एडिशन था, इसलिए इसको नेट पोल रेक्स 8 बोला। ये रोमन नंबर में। ठीक है, 2 दिन की हुई थी। और कहाँ हुई थी? मोरमुगांव है। ठीक है, ये मोरमुगांव गोवा में हुई थी। और ICG की है, यानी कि कोस्ट गार्ड की है। ठीक है, तो ये पॉल्यूशन के ऊपर जो है एक एक्सरसाइज थी। उसके बाद वायु शक्ति एक्सरसाइज, जो कि इंडियन एयरफोर्स की है। वायु शक्ति यानी नाम से ये पता चल रहा है एयरफोर्स की होगी। पोखरण रेंज में हुई थी, जैसलमेर, राजस्थान में। ठीक है, इसमें टोटल 148 एयरक्राफ्ट्स जो हैं ने पार्टिसिपेट किया था। और PM मोदी जो है इसके चीफ गेस्ट थे। तो ये होने वाली थी, बट ये पोस्टपोन हो चुकी है अब। ठीक है, स्लीनेक्स के बाद स्लीनेक्स है, जो कि 19th एडिशन है, श्रीलंका इंडियन नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्लीनेक्स की फुल फॉर्म हो गई SL फॉर श्रीलंका, I फॉर इंडिया, N फॉर नवल, EX फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, कहाँ पर हुई? विशाखापट्टनम में हुई और 9th एडिशन था। ठीक है, लामितीय 2022, इसका भी 9th एडिशन था। लामितीय जो है वो इंडियन आर्मी और सेशल्स के डिफेंस फोर्सेस के बीच में होती है। और कहाँ पर हुई थी? ये सेशल्स में हुई थी, सेशल्स के डिफेंस एकेडमी वहाँ पर हुई थी। ठीक है, इंडिया की कौन सी बटालियन ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था? तो 213 गोरखा राइफल्स ने इसको पार्टिसिपेट किया था। उसको हम पीर कंठी बटालियन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज दस्तलिक, ये आपकी 3rd एडिशन था। इंडियन आर्मी और उज़्बेकिस्तान आर्मी के बीच हुई थी। ठीक, कहाँ पर हुई थी? यांग्यारिक, उज़्बेकिस्तान में। लास्ट एडिशन जो था वो इंडिया में हुआ था, यानी कि 2nd एडिशन जो था वो रानीखेत, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, इंडिया की कौन सी रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट लिया? ग्रेनाडियर्स रेजिमेंट ने। ठीक है, उसके बाद है बरसामा शील्ड 2022 ट्रेनिंग एक्सरसाइज, BS 2022 भी बोल रहे हैं जिसे। 5 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, UK और मलेशिया। और मलेशिया ही इसका होस्ट कंट्री भी था। बरसामा की जो मीनिंग होता है उसको हम बोलते हैं टुगेदर। ठीक, सुरक्षा कवच 2, ये इंडियन आर्मी की अग्निबाज डिवीजन ने और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर इसको कंडक्ट किया। कहाँ पर हुई? लुल्ला नगर, पुणे में। ठीक है, प्रस्थान प्रस्थान एक ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, जो कि वेस्टर्न नवल कमांड ने कंडक्ट की। और ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया, जो कि मुंबई का ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ मुंबई, वहाँ पर ये कंडक्ट की गई। ठीक है, बालीकटन 2022, बालीकटन 2022 एक US और फिलीपींस की जॉइंट एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका कि होस्ट फिलीपींस रहा था। ठीक, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम
IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका पहली बार ऐसी कोई एक्सरसाइज हो रही है। इसका फर्स्ट एडिशन था इस बार। IMEX 2022 इसका एब्रीविएशन है, उसकी फुल फॉर्म हो गई आपकी इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसिस मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो हो सकता है कि डायरेक्ट भी पूछ लें एक्सरसाइज कहाँ हुई थी, कौन सा एडिशन था, और हो सकता है आपको फुल फॉर्म पूछ लें IONS की या फिर IMEX की ही फुल फॉर्म पूछ ली जाए। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसमें 2 फेज़ हुए थे, एक होता सी फेज़, एक हुआ था हार्बर फेज़। तो सी फेज़ अरेबियन सी में हुआ था जो कि 28 से 30 मार्च तक चला था, और हार्बर फेज़ मोरमुगांव गोवा में हुआ था जो कि 26 से 27 तक चला। यानी हार्बर फेज पहले हुआ, फिर उसके बाद सी फेज हो गया। एम क्या था? टू इन्हेंस इंट्रोपरेबिलिटी इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR अमंग मेंबर नेवीज। ठीक है, अब देखो ये नेवी की एक्सरसाइज है, तो जितनी भी नेवी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक, वो सॉरी जितनी भी नेवीज़ हैं उनको उनके बीच में HADR की जो इंट्रोपरेबिलिटी है उसको इन्हेंस करना है। HADR की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। HADR क्या होगा? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ठीक है, तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर नोट्स में वो सभी इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद कर लेनी है। ईस्टर्न ब्रिज सिक्स्थ जो है इसका 6th एडिशन था। ठीक है, IAF यानी इंडियन एयरफोर्स और ओमान की एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट हुई थी, और कहाँ पर कंडक्ट हुई थी? जोधपुर में। ठीक है, मिलान 2022 का 11th जो है एडिशन था। ठीक, और यहाँ पर ये कहाँ पर हुई थी? ये सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम को बोलते हैं, सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी। इंडियन नेवी की जो ये है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। होस्ट कौन था? ईस्टर्न नेवल कमांड इसका होस्ट था। थीम क्या रही थी? कैमराडरी, कोहेजन, कोलैबोरेशन, और US नेवी ने इसमें पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ठीक, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक्स धर्मगार्जन 2022 इसका 3rd एडिशन था, और ये इंडियन आर्मी और जापान की आर्मी के बीच में होती है। ठीक है, बेलगावी कर्नाटका में इस बार हुई थी। कौन सा एडिशन है? 3rd एडिशन। एक्स धर्मगार्जन इंडियन आर्मी प्लस जापान। 15th बटालियन ऑफ मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, तो 15th बटालियन ऑफ मराठा जो है उसमें इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। ठीक है, उसके बाद अगर हम सी ड्रैगन की बात करें तो सी ड्रैगन जो होती है वो आपकी इंडिया और क्वाड कंट्रीज़ के बीच हुई, कनाडा के बीच हुई, साउथ कोरिया के बीच हुई। ठीक है, और हुई कहाँ पे थी? गुआम इन वेस्टर्न पैसिफिक के गुआम में हुई। अब इसमें से देख लेते हैं हमारी क्वाड कंट्रीज़ कौन सी है। क्वाड कंट्री यानी क्वाड मतलब क्या होता है? 4, तो 4 कंट्री हैं इसमें, US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। यानी कि इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया? क्वाड कंट्रीज़ जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, US है, साथ में कनाडा और साउथ कोरिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है पासेस एक्सरसाइज को इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये कोचिन में हुए था। ठीक, कोचिन में अरेबियन सी में हुआ ये। ठीक, इसका इंडिया से किन से पार्टिसिपेट किया था? इंडिया से INS कोची ने पार्टिसिपेट किया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंडियन नेवी और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, इन लोगों के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई। कहाँ पर हुई? बे ऑफ बंगाल में। और पार्टिसिपेट किया था किसने? INS शिवालिक ने और INS कदमत ने। ठीक, ये याद रखना। उसके बाद पश्चिम लहर XPL 2022 ये वेस्टर्न नेवल कमांड की है एक्सरसाइज। ठीक, उन्होंने क्यों की थी? टू इन्हेंस इंटर सर्विस सिनर्जी अमंग ऑल 3 आपकी जितनी भी हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी, इन सब के बीच में इंटर सर्विस सिनर्जी को इन्हेंस करने के लिए की गई थी, जिसका नाम था पश्चिम लहर। उसके बाद है इक्विरिन 21 इसका की 11th एडिशन था, और ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुई थी, और ये हुई कहाँ पर थी? कददू आइलैंड, मालदीव्स में। अब इक्विरिन का मतलब क्या होता है? इक्विरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स इन द्विवेही लैंग्वेज में इक्विरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स। ठीक है,
21 जो है आपकी वो HADR एक्सरसाइज है। मैंने अभी बताया था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिज़ास्टर रिलीफ इसका फुल फॉर्म होता है, और बिम्स्टेक कंट्रीज़ के बीच में ये हुई थी। बिम्स्टेक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड। ओके, नेक्स्ट है डिफेंडर यूरोप 2022, DE 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्ड 2022, SR 2022। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाटो की एक्सरसाइज है। नाटो का फुल फॉर्म क्या हुआ? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ शुरू हुई थी? पोलैंड में शुरू हुई थी, और उसके बाद जो है 8 अदर कंट्रीज़ में भी इसको किया गया। ठीक है, 30 मेंबर्स हैं किसमें? नाटो में। ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है इसका हेडक्वार्टर है। जेन स्टोलनबर्ग इसके प्रेसिडेंट हैं, और इनको अभी मतलब इनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड भी किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज NCX इंडिया, इसको किसके द्वारा किया गया? बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, इसके द्वारा किया गया। ठीक है, स्टार्ट किसने किया? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है हमारे अजीत डोभाल जी ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेस थी ये दिसंबर से लेके अप्रैल 2022 तक की थी। ठीक है, तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा ये सेशन, और इसके बाद में बहुत सारी और भी वीडियोस लेके आऊँगी जिसमें कि आपको छोटी छोटी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो कवर हो जाएंगी। ठीक है।